वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम आपको मैथ्स की क्लास में करवाएंगे परसेंटेज। और परसेंटेज का हम एक पार्ट आपको करवा चुके हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए थे और आज थोड़ा हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप चाहे आपका डीएलएड का एग्ज़ाम है, आपका कोई भी एग्ज़ाम है, आपका उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, तो परसेंटेज के क्वेश्चन क्या है हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो आपके मैथमेटिकल पार्ट्स पूछा जा रहा हो, चाहे कुछ भी हो, रीजनिंग हो, तो परसेंटेज एक ऐसा पार्ट है ना जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक पार्ट हम कर चुके हैं और दूसरा पार्ट हम आज कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 64% यानी 64% 2592 है, 2592 है, उस संख्या का 88% कितना है। तो संख्या तो हमें पता है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ। और मेरा ये मानना होता है कि देखो, हम जब बेसिक तरीके से करते हैं, जो हमें बचपन से पढ़े हुए होते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा ग्रैस्प कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें से सीखते हैं। अब बिल्कुल हम 1-1.5 महीने का टाइम रह गया हमारे पास एग्ज़ाम को, नए तरीके से हम सीख रहे हैं, तो हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम डबल माइंड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिक तरीके हैं जिनसे हमने आज तक सीखा, उन्हीं से हम बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से ही क्वेश्चन को करेंगे। कोई हम ट्रिक या इसमें शॉर्ट मेथड नहीं अपनाएंगे। हम इसी में अपना क्या करेंगे, स्किल बढ़ाएंगे, इसको मेहनत करेंगे, इसी में इसको मतलब कम टाइम में इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो संख्या तो नहीं बताई है, तो किसी संख्या का तो संख्या ही निकाल लेते हैं। माना कि संख्या क्या है हमारे पास, x है, हमेशा से यही करते हैं, संख्या x है। अब उस संख्या का 64% ये हमारे पास है, तो x का 64% यानी x का 6% मतलब क्या है, 64/100। ये हमारे पास कितना है, 2, 5, 9 और 2। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर x निकालेंगे तो हम उसका 88% भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे और कट करेंगे इसे। तो ये हो जाता है हमारा 4 से 4 और ये 16 चौको 64 और ये आपका 25 बन जाता है। तो ये आएगा x × 16 और अपॉन यह हमारा आएगा 25 इज इक्वल टू 25 आपका 9 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ज़रूर ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सके। 50 नंबर की मैथ्स आनी है आपके एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में आपकी 75 नंबर की मैथ्स आनी है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट करना सीखेंगे। तो ये हो जाएगा, ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और जो 16 मल्टीप्लाई में है अपॉन में चला जाएगा। अब देखते हैं कि 16 से हमारा ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, कोशिश करते देखते हैं। 16 एकम 16 आपका, और ये आपका 16 और 9 आपका 25 होता है। ठीक है, और 9 16 6 96 बचा 3 और 16 दूनी 32। तो ये पूरी की तरह कैंसिल हो चुका है। तो हमारा x आ गया है 162 × 25। तो यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 25 150, 100 आपका 55 और 25 कम 25 सर 15 आपका होता है 40। तो संख्या आ जाती है 4050। अब हमें निकालना है उस संख्या का 88%। तो ये हो जाएगा 4050 का 88% यानी 88/100। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 5 से इसको डिवाइड और 5 × 40 और 5 एकम 5 और 2 से हम 88 को डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 44। अब हमारा आंसर आ रहा है 81 × 44 और 81 × 44 हम देखते हैं कितना होता है, 4 एकम 4, 4 8 आपका 32 और ये 324। तो यहाँ से हमारा आ जाता है आपका 3564। तो उस संख्या का 88% आपका हो जाता है 3564। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। कोई भी शॉर्टकट हम करेंगे नहीं, कोई भी नया तरीका हम नहीं कर रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नए कॉम्पिटिशन में उतरे हैं, आपने बाकी कोई क्लास नहीं पढ़ी है। आप बिल्कुल जो आपका मैथ्स का मेथड जो स्कूल में कराया जाता है वहीं से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम मान के चलेंगे x, और बिल्कुल हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है ना, एग्ज़ाम हॉल का थोड़ा प्रेशर होता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम अपनी फास्ट रखेंगे, अपने मल्टीप्लाई डिवीजन बेसिक चीज़ें हम थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे आंसर सही आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में
40 की वृद्धि की जाती है और तो यह स्वयं की 125% हो जाती है, संख्या क्या है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, हम आपको क्वेश्चन सारे टाइप के करवाने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी हट के पूछ लिया जाता है तो ये शिकायत ना आए कि आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। अब देखते हैं किसी संख्या में 40 की वृद्धि की जाती, संख्या नहीं पता, तो संख्या माना हमारे पास क्या है, लेट द नंबर विल बी x, संख्या हमारे पास x है, x में 40 की वृद्धि की जाती है तो यानी 40 की वृद्धि यानी x प्लस 40 हो जाती है वो संख्या। अब अगर संख्या में 40 वो जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्वयं की 125%, ठीक है, 125% ऑफ स्वयं की x की 125%, ठीक है। यानी अगर हम संख्या में 40 जोड़ देते हैं x प्लस 40 तो हो जाती है अपनी 125%, 125% यानी 125/100 इंटू x, ठीक। और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 25 से और ये आपका 5/4 हो जाता है, तो ये है x प्लस 40 इज इक्वल टू 5x/4 और यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स और 4 का 40 मल्टीप्लाई 160। आगे सॉल्व करेंगे 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 160 और यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू हो जाता है 160, यानी वो संख्या 160 थी जिसमें 40 जोड़ेंगे तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, ठीक है। संख्या में 40 की वृद्धि x प्लस 40 स्वयं की 125%, यानी x क्या हो जाता है अपना 125% हो जाता है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दी, संख्या निकाल दी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। a b से 15% अधिक है, b a से कितना प्रतिशत कम है। अगर आपने 100 वाले मेथड करे हैं, अभी तक आपको करवाए गए हैं, तो आप बेशक 100 वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे साथ आप क्या करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन से मान के चलिए। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा के दिखाती हूँ कि कैसे इक्वेशन, मैं से आपको कोशिश करूँगी दोनों तरीक़े से इक्वेशन करवाने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कि a b से 15% अधिक है, तो भाई a कितना है और b कितना है, ठीक है। a हमारा क्या दिया है, a b से 15% अधिक, यानी b से b प्लस 15% ऑफ b, 15% ऑफ b यानी 15/100 इंटू b, ठीक है। b का 15% अधिक है कौन, a b से, तो a हम निकाल रहे हैं b प्लस, और यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं 5 से, तो 5 से 15 और 5 और 20, 100, 20 पंजे 100 होता ना, 3/20 b। अभी हम निकाल रहे हैं कि a कितना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 20 यहाँ हो जाएगा और 20 प्लस 3 आपका 23, यानी ये आ जाएगा 23/20 b, ये हमारा है a। तो a है b का 23/20, यानी a ज़्यादा है b से। अब हमें निकालना है b a से कितना प्रतिशत कम है, तो जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं हम निकालेंगे 100 में से कितना कम है, लेकिन पहले हम ये तो निकाल लें कि b a से कितना कम है। जब हम ये निकालेंगे कि b a से कितना कम है, फिर हम ये निकाल सकते हैं कि b 100 में से कितना कम है, ठीक है। तो पहले b a से कितना कम है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लें कि b कितना है, ठीक है। हमारा b आ जाएगा आपका, b है ये, अब b की वैल्यू अगर a के फॉर्म में निकालें तो ये हो जाएगा 20/23a, ये हमारा हो जाएगा b। b है a से, b है a का इतना, हम निकालेंगे b a से कितना कम है, b a से कितना कम है, यानी a से कितना कम है b, तो a में से हटाएंगे a का ये वाला पार्ट, ठीक है। b a से कितना कम है पहले हम देख रहे हैं, a से कितना कम है, तो a से कितना कम है ये निकालना चाहेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा आगे, ये यहाँ पे एलसीएम आएगा 23a माइनस 20a, तो ये हो जाएगा हमारा 3a/23। तो b a से कम है 3a/23, b a से कितना कम है, 3/23 कम है। अब जब b a से कम है 3/23, तो
तो बी 100 से कितना कम होगा, ठीक है। ए से कितना कम है, 3/23 कम है, तो 100 से कितना कम होगा, तो 100 से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3/23 इंटू 100, यानी आगे मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाता है 300/23, और 300/23 अगर हम निकालें तो 23 एक कम 23 1 इज़ 23, और ये आपका बचता है 7, 23 आपका 69 बचता है, एक बचेगा और एक में जाएगा नहीं, फिर 0 और ये आपका 9 जार आ जाएगा। तो जो परसेंटेज में आया, जो आपका बी था वो है ए से 20 ये आपका आ जाएगा 13.09%। ये हमने इसका आंसर निकाला। तो पहले हमने निकाला है कि बी ए से कितना कम है, पहले हमने बी की वैल्यू फाइंड करी, उसके बाद हमने निकाला वो उससे कितना कम है, फिर हमने निकाला कि 100 में से वो कितना कम है। एक तरीका तो इस क्वेश्चन का ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आप 100 वाला इसमें करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें परसेंटेज निकालना है। तो एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बता दूं, अगर आप करना चाहते हैं, वैसे तो हम बेसिक पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो हमें क्या बताया गया है, ए बी से 15% अधिक है, हमें निकालना है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो जो परसेंटेज हमें निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है, हमें निकालना है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो हम करेंगे 15/100 + 15, जो हमें गिवन है ना कि ए बी से कितना अधिक है, हमें निकालना है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये फॉर्मूला टाइप मान लीजिए। तो जो हमें पहले का परसेंटेज दिया हुआ है 15/100 + 15 इंटू 100, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15/115 ये 1 एक्स्ट्रा है इंटू 100, और यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो ये यही बनता है 300/23%, ठीक है, ये इसका आंसर निकलता है। और यहाँ से भी ये 13.09% आता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसका मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ। जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है ना, इस फॉर्मूले का स्टार्ट होने का एक क्या है रीज़न है, एक फॉर्मूला जो हमारा बनता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसका ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ कितने % से बढ़ाई जाती है, कोई चीज़ कितने % से अधिक है, तो जो कमी है वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अगर क्या होती है, ए जो है वो बी से 15% अधिक है, यानी ए को हमने क्या बढ़ाया, 15% ज़्यादा कर दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। हम क्या करते हैं, जो हमारा रेट होता है, जो हमारा परसेंटेज होता है, इससे हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनता है। अगर रेट आर है तो आर + 100 + आर, ठीक है, और इंटू 100 ये होता है इसका परसेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। किसी चीज़ में हम कितने % की वृद्धि करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि दूसरी वाली चीज़ में कितने % की कमी। अगर एक चीज़ में वृद्धि दिखाई गई है और हमें बिल्कुल उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव में देखना है कि दूसरी चीज़ में कितनी कमी हुई है, तो इस प्रकार का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या दिया होता है, इस प्रकार क्वेश्चन में एक रेट दिया होता है। जैसे हमने क्या किया, 15/100 + 15, और यहीं पर एक और फॉर्मूला भी बनता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैंने SI की क्लासेस में मैथ्स जब मैं आपको परसेंटेज करवा रही थी, वहाँ पे मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से फॉर्मूले से परसेंटेज आपको करवाया है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, माना हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी से क्या है आपका 15% यहाँ पे दे देते हैं कम है। अगर ए बी से 15% कम है तो हमें बताना होगा बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी पहले अगर कमी की जाए और बाद में ये बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत ज़्यादा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अगर कमी है, पहले कमी है तो क्या कर देते हैं, 100 - आर कर देते हैं इंटू 100, और यहाँ पर लगा देते हैं बाहर परसेंटेज, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो ये ध्यान रखना कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, किसी चीज़ में पहले वृद्धि होती है और बिल्कुल उसी के सापेक्ष दूसरी चीज़ में
कमी पूछ ली जाती है तो हमें क्या करना है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एसआई मैथ्स की, तो एसआई की प्लेलिस्ट में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं। आप ज़रूर उन क्वेश्चन को देखिएगा, हमने पूरी की पूरी वहाँ पे अच्छी खासी क्लास करवाई हुई है। ठीक है, तो चलिए ये आप फॉर्मूला हो सकता है तो नोट कीजिए। अगर किसी चीज़ में दिया हुआ कि इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, जैसे यहाँ पर भाषा लिखी गई 15% अधिक है तो बी ए से कम है, यानी अगर पहले वृद्धि है बाद में कमी है या पहले कमी है बाद में वृद्धि है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि पहले हम क्या निकालेंगे, वो कितना कम हुआ है या कितना ज़्यादा हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ 100 में से निकालना होता है एक एक नियम का प्रयोग करके। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 85% ऑफ 420 प्लस हाउ मेनी परसेंट ऑफ 1080 इज इक्वल टू 735। ठीक है, नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x मान के चलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा होता है ना, कई बार हम बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन करके चल जाते हैं, बेसिक पूछ लेते हैं, और बेसिक करके जाते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल से अपना बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही बिल्कुल बेसिक तरीके से। हमने क्या किया, यहाँ पे पता नहीं था ना x%, तो ये क्या है x/100 निकाला। हमें तो x निकालना है ना कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ 1, तो हाउ मतलब हमारे पास x है, और x% करेंगे तो हम x/100 करेंगे। ठीक, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका 5 दूनी 10 और ये आपका 17 आ जाता है, और 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं 21 हो जाता है, और 21 और 17 की मल्टीप्लाई क्या है हमारा 357 आ जाता है। ठीक है, 17 कम 17, 17 दूनी 34 35, और प्लस ये आ जाता है हमारा 0 से 0 कैंसिल, और 2 आपका 5, और ये आएगा 54। तो ये बन गया हमारा 54x/5, और यहाँ से ये 735। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 5 7 35, और आपका 5 5 25, और 3 आपका 28, और 5 3 15 और 2 आपका 17, और प्लस ये हमारा 54x, यहाँ पे जो 5 है ये एलसीएम आ जाएगा, इज इक्वल टू 735। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाता है 785 प्लस 54x इज इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25, 5 3 15, और 2 17, और 5 अंदर 35, और आपका 1 36, ही आया हमारा 3675। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ये ये है 54x, मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो 54x इज इक्वल हो जाता है 3675 और माइनस 1785, तो ये हो जाएगा 54x, और 54x इज इक्वल टू, ये माइनस करके आए हमारा 550, और यहाँ से 17 में 8 गया आपके 9 बचता है, और यहाँ पे हमारा बचता है फिर 5 15 में 7 गया आपके 8, और 2 में दिख गया 1, ये आएगा मेरा x इज इक्वल टू 1890/54। तो 2 से पहले डिवाइड करके देखते हैं, आपका 2 9 18, और ये 2 चको 8, और ये 2 पंजे आपके 10। ठीक है, तो ये देखते हैं, फिलहाल तो ये 3 से हो जाता है डिवाइड, 3 9 27 आपके, 3 3 9, और 15 3 आपके 45, तो क्या 9 से डिवाइड होता है, देखते हैं, 9 3 27, और 4 और 9 पंजे 45, तो ये हमारा 34, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 34, यानी ये क्या है आपका 34% ऑफ ये आ गया है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में देखिए इन क्वेश्चन को, हमारा आपको परसेंटेज आता है, सबको जानकारी है, परसेंटेज सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा हम ना, अभी हमारे पास बिल्कुल लगभग 2 महीने का टाइम है, तो हम क्या करेंगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, मैं तो बोलूँगी कि आप खुद से जितना भी कर रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे आपको जितनी क्लासेस मिलती हैं आप वहाँ से हर क्लास से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। केवल मेरी क्लास
क्लास मत देखिए। अब तरीका आपको पता है, लेकिन आप जितने प्रैक्टिस, अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक नहीं है तो प्रैक्टिस बुक लीजिए, नहीं है तो आप हमसे कमेंट कीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप मैथ्स के 50 मार्क्स में उतने कन्फर्म होते जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, बहुत सारी क्वेश्चन ही होते हैं आपके, जैसे जीएस है, हिस्ट्री है, आपका जीएस है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, तरीका एक होता है, तो उसी तरीके को आप बार बार फॉलो करेंगे तो आपका क्या होता है, थोड़ा सा मार्क्स गेन करने की जो वो है ना, वो बढ़ जाती, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम थोड़ा क्या करेंगे, मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छी करने की कोशिश करेंगे विद प्रैक्टिस। चलिए एक क्वेश्चन और है। एक एजेंट ₹15,000 के मूल्य की वस्तुओं को बेचता है। ठीक है, उसके पास कुछ वस्तुएं हैं जिनका मूल्य 15,000 रुपये है। अब वो क्या करता है, वो 12.5% की दर से, ये है क्वेश्चन, ठीक है, 12.5% की दर से उसे कितना कमीशन प्राप्त होता है। एजेंट है तो कमीशन प्राप्त करेगा। ठीक है, वो बेचता है 15,000 रुपये की वस्तुओं को, तो मूल्य है वस्तुओं का रुपये 15,000। 15,000 रुपये मूल्य की वस्तुओं को एजेंट क्या करता है, बेचता है। हमें निकालना है कि उसे कमीशन कितना मिला। ठीक है, कमीशन भाई कैसे मिलेगा उसे, जब वो चीज़ों को बेचेगा। ठीक, अब हमें कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो वस्तुओं का मूल्य कितना है, 15,000 रुपये। कुछ नहीं करना हमने इसमें, हमने 15,000 रुपये का 12.5% निकालना है। ठीक, 15,000 का 12.5%, तो 15,000 का 12.5% कितना होता है, गुना, पहले इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। तो 12, 2 का 12 में 12 दूनी 24 और प्लस 1 25, 25/2%, यानी प्रतिशत, यानी अपॉन 100। ठीक है, प्रतिशत मैंने अपॉन 100। तो थोड़ा इसको कैंसिल भी कर लेते हैं, 25 चौको 100, तो ये हमारा बन रहा है 15,000 गुणा 1/8। और मैं इसको सॉल्व करूं, 8 मेरा आ रहा है, ठीक है, 8 और बचा 7 और 8 8 64, फिर बचता है हमारा 6 और फिर 8 7 56, 4 बचता 8 5 40। तो जो ये कमीशन आ जाता है, ये आ जाता है ₹1875। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें ध्यान देना है कि कमीशन है तो उसने 12, उसका हमें सिर्फ 12% निकालना है। एजेंट का काम क्या होता है, कमीशन खाना ही होता है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, 12.5% की दर से वस्तुओं को बेचेगा तो उसे कमीशन होगा ₹1875 का। ठीक, चलिए ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है, 0.01 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हम आंसर क्या है, 0.01। ये क्या निकालना हमें, इसका कितना प्रतिशत है। माना हम बोलेंगे ये 0.1 का x प्रतिशत है, यानी 0.1 का जो x प्रतिशत है वो ये है। तो 0.01 इज इक्वल टू 0.1 का x प्रतिशत। ठीक है, और x प्रतिशत मतलब बिल्कुल हल्के में लेना है क्वेश्चन, कोई भारी नहीं, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं करना, कन्फ्यूज़न नहीं। तो ये हो जाएगा आपके 0.01, और मैं इसको आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें निकालना है x निकालना है ना, तो जब हम x फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में। तो 0.01 इंटू 100, और इसके डिनोमिनेटर में हम लेके चलेंगे 0.1। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देखिए 2 0 हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो ये तो बन गया पूरा 1 और ये 0.1। तो ये निकालेंगे हम इसका, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कितना, इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सही आंसर। ऊपर का ये पॉइंट हटेगा, ये 0 बढ़ेगा, तो ये आएगा आपका 10%। ठीक है, जो ये हमारा 0.01 है वह 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो ये आ जाएगा आपका 10%। इस क्वेश्चन को आप यहीं पे चेक कर लीजिए कि 0.1 का 10% कितना होता है। हम कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे और 1 0 यहाँ है तो पॉइंट के बाद 1 नंबर और बढ़ जाएगा, ये 0.01 आ गया। तो इस प्रकार के हमने ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे। तो आज चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, हर को 80% बढ़ाया जाए, तो मूल भिन्न नई भिन्न का कितना भाग है। तो पहले हम देखते हैं कि भिन्न क्या थी। भिन्न हमारी x+x/y थी। अब भिन्न के अंश को बढ़ाया गया और हर को भी बढ़ाया गया। अंश को बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा, x + 40% ऑफ x। ठीक है,
और y जो इसका डिनोमिनेटर है हर को भी बढ़ाया गया y प्लस 80% ऑफ y। ठीक, अब इसको आगे करेंगे कि नई भिन्न क्या बन रही है 40% ऑफ x यानी 40/100 इंटू एक्स और 80% ऑफ y तो y प्लस 80/100 इंटू वाई। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाता है, 10 यहाँ ऐड होता है तो ये 10 + 4 14 हो जाता है। तो ये आ गया 14x/10 और यहाँ पर आ गया हमारे ये कैंसिल, ये 10y और प्लस 8y तो ये हो जाता है 18y और हमारा ये आ जाता है 10। और आगे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, अगर आपको इसकी बेसिक्स पता है तो क्या हो जाती है, दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो गई, 10 कैंसिल और यहाँ से ये बनेगा 14x/ हमारा 18y और इसको भी हम थोड़ा सॉर्ट करें, 2 से डिवाइड होता है, 2 × 14 और आपका 2 × 9 = 18 तो ये भिन्न बन जाती है 7x/9y। तो नई भिन्न बन गई 7x/9y। अब हमें देखना है ये किसका कितना भाग है, मतलब हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है। जो नई भिन्न आई है ना, तो जो मूल भिन्न हमें निकालना है कि जो मूल भिन्न है नई भिन्न का कितना भाग है, कितना भाग है, यानी हमें क्या करना है, जो नई भिन्न है वो क्या करना है, उसमें से हमें पुरानी भिन्न को डिवाइड करना है। हमें भाग निकालना है ना, किसका भाग कितना भाग है, तो भाग में से क्या करते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 7x/9y और नीचे वाली भिन्न हमेशा क्या होती है, पलट जाती है y/x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/9। ठीक है, तो जो हमारी मूल भिन्न है, पुरानी वाली भिन्न थी, नई भिन्न का कितना भाग है, 7/9 है। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा हर क्वेश्चन मैंने कोशिश की है आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाने की, तो इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आपसे